तकदीर का न्याय। जवानी में किए गए कर्म बुढ़ापे में किस तरह लौट कर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति जी एक संपन्न और आदर्श परिवार के मुखिया थे। उनके पास एक बड़ा घर था और 3 बेटे और नाती पोते भी थे, और उनकी पत्नी श्यामा भी उनके साथ रहती थी। बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक सा लगता था, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। प्रजापति के तीनों बेटे राम, श्याम और मोहन बड़े ही लालची और कमजोर थे। उन्हें अपने माता पिता की देखभाल में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा मीठी मीठी बातें करके अपने पिता से पैसे हड़पने की कोशिश करते रहते थे। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद प्रजापति और श्यामा को अपना खाना स्वयं बनाना पड़ता था। तीनों बहुएं गौरी, कुसुम और सुमित्रा अलग अलग रहने के सपने देखती थी और परिवार में एकजुटता नाम मात्र की थी। हालांकि प्रजापति और उसकी पत्नी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में सच्चा सुख और अपनापन उन्हें नहीं मिल पा रहा था। घर में उनसे कोई बात भी नहीं करता था। नाती पोते भी उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। यह सोचकर उनका दिल भर जाता कि उनके अपने ही बच्चे उनकी परवाह नहीं करते। हर दिन सुबह और शाम प्रजापति अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाते थे और वहां भजन कीर्तन करना और भगवान के चरणों में शांति तलाशना उनकी दिनचर्या बन गई थी। अक्सर वह अपनी पत्नी से कहते थे, हे भाग्यवान, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पहले संसार से चली जाओ, क्योंकि मेरे मरने के बाद यह लालची औलाद तुम्हारा क्या हाल करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता। तब श्यामा उन्हें हमेशा दिलासा देती थी, लेकिन दोनों के मन में यही चिंता बनी रहती थी। फिर एक दिन श्यामा सोई और फिर कभी नहीं उठी, जो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। जब प्रजापति जी ने देखा कि उनकी पत्नी की सांसें थम चुकी हैं, तो वह जोर जोर से पुकारने लगे। तब उनके चिल्लाने पर तीनों बेटे नीचे आए, जिसे प्रजापति ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। तब उनकी बड़ी बहू ने सुनकर कहा, तो क्या हुआ। यह सुनकर प्रजापति के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्होंने गुस्से और दुख में कहा, अरे तुम सब थोड़ा सा तो रो लो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन माँ के लिए किसी की आंखों में आंसू भी नहीं है। फिर उसकी बीच वाली बहू ने ठंडी आवाज में कहा, पिताजी, अब रोने का भी मन नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती कैसे रोई। तब प्रजापति ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द किसी के दिल को नहीं छू पाए। इस प्रकार से जब रिवाज के मुताबिक रस्में हुई, तो प्रजापति ने पूरे विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया, लेकिन उनके बेटों ने एक पैसा तक खर्च नहीं किया। बल्कि सबसे छोटी बहू ने तो साफ कह दिया कि पिताजी, सब कुछ अम्मा पर ही लुटा दोगे क्या? कुछ अपने मरने के बाद के लिए भी इंतजाम रखोगे? हमसे इतना खर्च नहीं होगा कि आपके मरने पर हम सब कुछ लुटा पाएंगे। फिर प्रजापति ने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। वह समझ चुके थे कि अब यह परिवार सिर्फ दिखावे के लिए एक साथ है। श्यामा के जाने के बाद भी वह खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। श्यामा के निधन के बाद प्रजापति अकेले पड़ गए थे। उनके बेटे राम, श्याम और मोहन पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गए थे और वह अपनी विरासत का हिस्सा मांगने लगे थे। उनकी बहुएं भी इस साजिश में उनका साथ दे रही थी और बेटों ने अपने पिता पर तरह तरह से दबाव डालना शुरू कर दिया था और वह उन्हें कागजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करते थे। कभी कभी तो वे उन्हें मानसिक रूप से डराने के लिए भूत बनकर उनके सामने आ जाते थे। रात के समय अचानक खिड़की और दरवाजे जोर जोर से पीटते थे और डरावनी आवाजें निकालते थे। इन हरकतों से
प्रजापति, जो दिल के मरीज थे, बहुत डर जाते थे। पत्नी के जाने के गम और बेटों के इस अत्याचार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे उनकी मानसिक हालत इतनी खराब हो गई कि वे सच में पागल जैसे हो गए। प्रजापति की इस हालात का फायदा उठाकर उनके बेटों ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली, जिससे घर और दुकानें अब तीनों भाइयों के नाम पर थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। प्रजापति जी के लिए खाने पीने का भी कोई नहीं करता था, जिससे वह अपने घर के एक कोने में अकेले पड़े रहते थे, भूख और प्यास से तड़पते हुए। कुछ दिनों बाद प्रजापति की मौत हो गई, लेकिन उनके बेटे और बहुओं को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उनकी मौत का पता 3 दिन के बाद चला, जब मंदिर के पंडित गौरी शंकर ने उनके बारे में पूछा। पंडित जी ने घर आकर बड़ी बहू से कहा, बहू प्रजापति जी कई दिन से मंदिर नहीं आए हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तब गौरी ने लापरवाही से जवाब दिया, पता नहीं पंडित जी, हमने तो उनका कमरा देखा ही नहीं है। तब पंडित जी ने उस पर जोर देकर कमरा खुलवाया तो वहां से तेज बदबू आई। उन्होंने भीतर जाकर देखा तो प्रजापति का शव कुर्सी पर पड़ा हुआ था। यह देखकर पंडित जी ने गुस्से में कहा, 3 दिन हो गए इन्हें मरे हुए और तुम लोगों को खबर तक नहीं है। फिर पंडित जी ने पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि प्रजापति जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उनके परिवार ने यह अन्याय किया है। यह खबर सुनते ही उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। घर के अंदर शव कुर्सी पर पड़ा था, लेकिन राम, श्याम और मोहन में से कोई भी शव को कमरे से बाहर निकालने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपना मुंह रुमाल से ढक रखा था और इतने में एक नगर पालिका का सफाई कर्मचारी वहां से गुजरता है और कहता है, राम भाई, अपने पिताजी को बाहर निकालो, नहीं तो मैं 1,000 रुपये लूंगा, आपके पिताजी को बाहर निकाल दूंगा। यह सुनते ही तीनों बेटे वहां से मुंह बनाकर हट गए। आखिरकार परिवार ने रस्सी से शव को बांधकर उसे आंगन में ले आए, जिससे यह सब देखकर समाज के लोग और भी नाराज हो गए। इतने में तीनों बहुओं ने कमरे में पहुंचकर वहां का सामान निकालने लगी। उन्होंने श्यामा की अलमारी खोली, जिसमें गहनों का बड़ा डिब्बा और 5 लाख रुपए नकद थे। फिर बहुओं ने गहने और पैसों के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। कमरे में जगह जगह पर मलमूत्र पड़ा हुआ था, क्योंकि प्रजापति कमजोरी के कारण बाथरूम तक नहीं जा सकते थे। गिरे हुए नोटों पर भी मल लगा हुआ था, लेकिन लालच में अंधी बहुएं बिना परवाह किए उन्हें समेटने लगी। इस पूरे दृश्य ने यह साबित कर दिया कि लालच और संवेदनहीनता ने इस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जब प्रजापति का शव आंगन में लाया गया तो उनकी बहुओं ने घूंघट की ओर में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह रोना केवल दिखावा था, ताकि बाहर खड़ी भीड़ को यह लगे कि घर वाले बहुत दुखी हैं। बड़ी बहू ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पिताजी, कुछ दिन और सेवा करवा लेते, अभी तो अम्मा भी भगवान के पास नहीं ठीक से नहीं पहुंची होगी और आप भी पीछे पीछे चल पड़े। यह सुनकर पोते ने अपनी माँ को टोका, मम्मी जी, यह क्या बोल रही हो? कम से कम कुछ तो सोचिए कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। फिर बहू ने घूंघट उठाते हुए गुस्से में कहा, चुप कर, पहले जाकर गेट खोल, लोग खड़े हुए हैं। फिर जैसे ही गेट खोला गया, समाज के लोग आंगन में आ गए। सबको आता देखकर पूरा परिवार घड़ियाल की तरह आंसू बहाने लगा, लेकिन असली दुख किसी के चेहरे पर नहीं था। फिर प्रजापति के अंतिम संस्कार में बेटों ने बड़ी मुश्किल से खर्च किया। पंडित जी ने विधि विधान से सब कार्य करवाए, लेकिन बेटों ने हर चीज में ना नुकर किया। रिवाज के नाम पर केवल औपचारिकता ही निभाई गई और समाज के लोगों ने उनकी इस लापरवाही को देखा और चुपचाप वहां से चले गए। फिर प्रजापति के जाने के बाद उनके बेटों ने अपने अपने कामों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया।
लेकिन उनके कर्मों की गवाही जल्दी ही सुनाई देने लगी। मंझले बेटे और छोटे बेटे के परिवार ने केदार यात्रा की योजना बनाई, जिससे दुर्भाग्य से उसकी बस दुर्घटना का शिकार हो गई और दोनों परिवार का पूरा अंत हो गया। अब सिर्फ बड़ा बेटा बचा था। भाइयों के परिवार खत्म होने के बाद सारी संपत्ति उसी के हाथ में आ गई थी और वह इस संपत्ति के कारण बेहद खुश था। उसने अपने तीनों बेटों और बेटी की शादी बड़े घरों में की और अपने व्यापार को बेटों के हाथ में सौंप दिया। जब वह 60 वर्ष का हुआ तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी, लेकिन जैसे ही बेटों को संपत्ति मिली, उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। तीनों बेटों ने आपसी झगड़े के कारण अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरुआत में राम और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे, लेकिन एक दिन छोटी बहू ने उन्हें ऐसा ताना मारा कि उन्होंने वहां भी खाना छोड़ दिया। इसके बाद वे बीच वाले बेटे के पास चले गए, लेकिन वहां भी उनकी ज्यादा दिनों तक खातिरदारी नहीं हुई। अंत में वह बड़े बेटे के घर रहने चले गई। अब राम और उसकी पत्नी इतने असमर्थ हो गए कि उनका भोजन उनके कमरे में भेजा जाने लगा। यह वही कमरा था जिसमें कभी प्रजापति रहा करते थे, जो फिर से समय ने इतिहास को दोहरा दिया था। राम अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा था। जब उनकी बहू ने भोजन लाना बंद कर दिया तो घर का एक पालतू कुत्ता उनकी मदद के लिए आगे आया। उनकी बहू ने कुत्ते के गले में एक टिफिन टांग दिया, जो राम और उसकी पत्नी के कमरे में भोजन पहुंचाता था। कुत्ता उनके सामने बैठ जाता था जब तक वह खाना खत्म नहीं कर लेते। झूठा टिफिन कुत्ता तब तक नहीं हटाता था जब तक राम की पत्नी उसे उसके गले में नहीं टांग देती थी। राम और उसकी पत्नी को यह देखकर बहुत दुख होता था कि घर का कुत्ता उनकी बहू से ज्यादा वफादार है। फिर एक दिन राम ने अपनी पत्नी से कहा, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। हमने अपने माता पिता के साथ जैसा किया, आज हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। यह हमारे कर्मों का ही फल है। राम और उसकी पत्नी के लिए वह दिन और भी दर्द भरा था जब उन्होंने अपने बड़े बेटे से यह कहा कि अब कुत्ता ही उनके लिए खाना लाता है और बहू बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। बेटे ने गुस्से में जवाब दिया, मम्मी जुबान पर काबू रखो, यह कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। जो काम तुम्हारे पोते को करने चाहिए थे, अब वह कुत्ता कर रहा है। समझो कि तुम्हारा पोता तुम्हारी सेवा कर रहा है। बेटे की इस बात ने राम और उसकी पत्नी को भीतर से झंझोर कर रख दिया। उन्होंने माथा पीटते हुए कहा, हाय करम फूट गए हमारे। आज यह दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे पोतों की जगह हमें कुत्तों को पोता बनाना पड़ रहा है। राम ने अपनी इस हालत की जानकारी अपनी बेटी को दी। उन्होंने बताया कि किस तरह बहू और बेटे उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, तो यह सुनकर बेटी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने यह भी साफ कहा, पापा मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और सब लोग इकट्ठे रहते हैं। मैं एक संयुक्त परिवार की बहू हूँ और घर में और भी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी बेटी ने तय किया कि वह अपने माता पिता से मिलने जरूर आएगी। अगले दिन उसकी बेटी और उसके पति माता पिता के घर पहुंचे। जैसे ही बेटी और उसका पति कमरे में दाखिल हुए, उन्हें तेज दुर्गंध का सामना करना पड़ा। तब दामाद ने कहा, पापा जी यह कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से। तब राम ने भारी मन से कहा, बेटा दिन रात कुत्ता यहाँ आता है और कभी कभी वह पोटी भी कर देता है। बहू इसे साफ करने में आनाकानी करती है। कई बार तो हमें खुद ही सीढ़ियों से पानी लाकर सफाई करनी पड़ती है, लेकिन अब हमारे पैर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए इस कमरे में गंदगी है। इतने में वही वफादार कुत्ता गले में टिफिन लटकाए कमरे में आ गया। फिर राम ने उसके गले से टिफिन निकाल कर एक तरफ रख दिया।
फिर कुत्ता बेटी के पास जाकर बैठ गया। बेटी ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। यह सब देखकर बेटी का खून खोल उठा, जिससे उसने तुरंत अपनी भाभियों को आवाज दी। तब भाभी उसको देखकर हैरान रह गई और दबे स्वर में बोली, अरे दीदी, आप सब ठीक हो ना? तब बेटी ने गुस्से में कहा, बस करो, यह झूठा दिखावा मत करो। क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता खाना खिलाते हैं? थोड़ा सा भी शर्म है तो यह सब बंद करो। यह कमरा बदबू से भरा हुआ है। यहाँ बैठने में 5 मिनट में दम घुटता है और तुम अपने सास ससुर को यहाँ मरने के लिए छोड़ रही हो। तब गौरी घबरा कर चुपचाप वहां से चली जाती है। गौरी ने अपने पति से जाकर उसकी बहन के खिलाफ शिकायत की और उसने उसकी बहन के खिलाफ भड़काया, जिससे यह सुनकर उसका बड़ा भाई कमरे में आया और अपनी बहन से बहस करने लगा। तब बहन ने कहा, भैया, अगर तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान भी मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि पापा ने तुम्हें किस तरह पाला था? आज वह इसी बदबू भरे कमरे में सड़ रहे हैं। यह सुनकर भाई गुस्से में बहन को धक्का दे देता है और कहता है, यह हमारा घर है, तुम यहाँ से चली जाओ, हमें तुम्हारे भाषण की जरूरत नहीं है। इतना सब होने के बावजूद सबसे छोटा बेटा बोला, वाह पापा जी, जब आपके पिता की अर्थी तक उठाने के लिए चंदा किया गया था तब आपको कोई अफसोस नहीं हुआ था, और अब आप उम्मीद करते हैं कि हम आपकी सेवा करें। यह तो आपके कर्मों का फल है। यह सुनकर राम की आंखों से आंसू झलक पड़े और उन्होंने सर झुका लिया, मानो यह स्वीकार कर रहे हों यह सब उनके कर्मों का फल है। राम और उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार लगातार बढ़ता जा रहा था। जब उनकी बेटी ने उनके लिए आवाज उठाई तो भाइयों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर बहन अपनी माता पिता की हालत देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब राम और उसकी पत्नी पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे और बेटे और बहू ने खाना भेजना भी बंद कर दिया था, जिससे भूख से तड़पते हुए वह अकेले केवल पानी पीकर अपना जीवन बिता रहे थे। कमजोरी और बढ़ती उम्र के कारण यह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और जिससे एक दिन राम की पत्नी भूख और कमजोरी से चल बसी। राम अपनी पत्नी को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। जब उसके रोने की आवाज बेटों और बहू ने सुनी तो वे नीचे आए, लेकिन उनके चेहरे पर दुख की कोई भी झलक नहीं थी। राम ने रोते हुए कहा, कोई मेरी बेटी को फोन कर दो, उसे बताओ कि उसकी माँ अब नहीं रही। लेकिन बेटों ने यह बात अनसुनी कर दी। अंत में अंतिम संस्कार के खर्चे से बचने के लिए उन्होंने अपनी माँ के शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया और बेटी को इस बात की खबर भी नहीं दी। 10 दिन के बाद जब बेटी को अपनी माँ की मृत्यु का पता चला तो वह बेहद दुखी हुई और अपने पिता से मिलने घर पहुंची। तब राम ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने माता पिता के साथ जो किया वही मेरे साथ हो रहा है। बेटी ने अपने भाइयों से माँ की मृत्यु के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो राम पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। बेटे और बहुओं को जब भी समय मिलता वे सुबह शाम बची हुई बासी रोटी और दाल उनके कमरे की चौखट पर रख देते थे। राम की सड़ते हुए चौखट तक पहुंचता और वही खाना खाकर अपनी भूख मिटाता था। कल तक शहर के बड़े व्यापारी कहलाने वाले राम अब भिखारी जैसी हालत में थे। उनकी इस दशा ने यह साबित कर दिया था कि जीवन में किए गए बुरे कर्म अत्यंत व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। फिर एक दिन बेटी ने पुलिस के साथ अपने पिता के घर का दौरा किया, जिसे पुलिस ने भाइयों को फटकार लगाई और कहा, अगर तुमने अपने बीमार पिता की देखभाल नहीं की तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर बेटे और बहुएं उससे डर गए और उन्होंने डर के मारे 3 दिन तक राम की सेवा की और
उन्हें समय पर खाना पानी दिया, लेकिन उनके इरादे अब भी नहीं बदले थे। फिर चौथे दिन तीनों बेटों ने राम को पागलखाने भेजने की योजना बनाई। फिर बड़े बेटे ने डॉक्टर से मिलकर कहा, डॉक्टर साहब, माँ के जाने के बाद पापा बहुत अजीब हरकतें करने लगे हैं और घर में उत्पात मचाते हैं। यह सब कहते हुए तीनों बेटे आंसू बहाने लगे। फिर डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इतनी बुरी हालत है और तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। इन्हें तुरंत मानसिक इलाज की ज़रूरत है। फिर बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपने पापा को पागल खाने नहीं भेज सकता। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने अपने पिता को पागल खाने भेज दिया। तब डॉक्टर ने कहा, तुम लोगों की परवाह मत करो, लेकिन अपने पिता की तो करते हो। जो हाल तुमने बताया है उसे तो यही साफ दिखता है कि राम को इलाज की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर की बात सुनकर बेटों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। वह यही मौका था जिसका इंतजार वे कर रहे थे। राम को पागल खाने भेजने की योजना तीनों बेटों और बहुओं के लिए जैसे जीत जैसी थी। उन्हें लगा कि अब वह अपने पिता से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही वे राम को गाड़ी में लेकर जाने लगे, बड़ी बहू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब तो आपको पागल खाने में भर्ती करवाया जाएगा। अब हम आराम से रहेंगे। तब यह सुनकर राम चौंक गए और घबराते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों यहाँ लाए हो? लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया। गाड़ी जैसे ही पागल खाने पहुंची, बड़े बेटे ने डॉक्टर को पत्थर दिखाया और राम को जबरन पकड़कर अंदर ले जाया गया। फिर राम चिल्ला रहे थे, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बेटों ने डॉक्टर से औपचारिकता पूरी की और बिना एक तरफ बार पीछे मुड़े घर लौट आए। घर आकर उन्होंने समाज में यह प्रचार शुरू कर दिया कि उनके पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और वह उनका इलाज करवा रहे हैं। पागल खाने में राम अकेले और असहाय थे, जिससे वह दिन रात अपने हालात पर रोते रहते थे। फिर एक दिन पागल खाने में एक व्यक्ति ने उनसे बात की। तब राम ने अपनी सारी हालत उसको बताई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपया मेरी बेटी को फ़ोन करके यह खबर दे दो, वह मेरी एकमात्र उम्मीद है। फिर उस व्यक्ति ने दया दिखाते हुए उसकी बेटी को फ़ोन किया। फिर जब अपने पिता की आवाज़ सुनी तो वह जोर जोर से रो पड़ी और उसने कहा, पापा आप वहाँ कैसे पहुँचे? तब राम ने सारी सच्चाई बताई। फिर बेटी ने बिना देर किए अपने पिता के साथ पागल खाने जाने का निर्णय लिया, जिससे अगले दिन वह पागल खाने पहुँच गई और अपने पिता को घर ले आई। राम ने अपनी हिम्मत जुटाकर अपने वकील को बुलाया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करवा दी और यह वसीयत की उनके बेटों को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। उन्होंने यह भी तय किया कि जीते जी वह अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान करेंगे। फिर बेटी ने भाइयों से कहा, पापा ने तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। कोठी अब मेरी है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं इसे खाली करने के लिए, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। राम की बेटी ने अपने भाइयों को यह साफ चेतावनी दी। फिर कई दिनों बाद राम का निधन हो गया, जिससे उसके शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। भाइयों ने कोठी खाली की और बाद में धर्मशाला का निर्माण किया गया, जो गरीब और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई थी। बेटी ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया और उनके जीवन के अंतिम समय का सही उपयोग किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा होता है। माता पिता की सेवा और आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है, जो हमें जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।